आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। यानी कि मरता तो दुष्ट भी और धर्मी भी है। वचन में लिखा है कि दुष्ट भी मरते हैं और धर्मी भी मरते हैं, लेकिन लिखा है जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है। यानी कि धर्मी की आशा नहीं टूटती, क्योंकि धर्मी की आशा क्या है कि उसका मेल किससे हो जाएगा? अपने सृजनहार से हो जाएगा, अपने परमेश्वर से हो जाएगा। तो अगर हम संसारिक रूप में यहाँ पर मरते हैं तो हमारा क्या होता है? आत्मिक रूप से जन्म होता है। धर्मी की आशा है ना, कि आत्मिक रूप से उसे नया जन्म मिलता है, कि वो अनंत काल तक अपने पिता के साथ रहेगा, अपने परमेश्वर के साथ रहेगा, अपने उद्धारकर्ता के साथ रहेगा। लेकिन दुष्ट की आशाएं क्या होती हैं? दुष्ट की आशा संसारिक चीज़ों पर ही होती हैं, और जब वो मरता है तो संसार का कुछ भी उसके साथ ना ही जाता है, ना ही वो संसार में कुछ भी कर पाता है। तो उसकी जो आशा संसारिक चीज़ों पर रहती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो हमारे लिए इस चीज़ से ये सीखने का है कि हमारी आशा किधर है। हमारी आशा स्वर्गीय वस्तुओं पर है, स्वर्ग पर, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर है, स्वर्ग की बातों पर है, या हमारी आशा संसार की चीज़ों तक ही सीमित है कि हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें अच्छे पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए। हमारी आशा सिर्फ यहीं तक सीमित है, या हमारी आशा स्वर्ग के लिए है या प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए। आगे लिखा, और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। वही कि जो अधर्मी है उसकी भी आशा, जब वो मरेगा उसकी भी आशा क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सिधाई, खराई, मन की दीनता के साथ चलते हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनकी आशा कभी भी टूटेगी नहीं, क्योंकि उनकी आशा किस पर रहती है? अपने परमेश्वर पर ही रहती है। लिखा है 8वीं आयत में, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि धर्मी विपत्तियों में नहीं पड़ते, लेकिन उन विपत्तियों से क्या हो जाते हैं? वो छूट जाते हैं। हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल में पाते हैं, अय्यूब का पाते हैं, है ना, और दानियल का पाते हैं, हिजकिय्याह राजा का पाते हैं कि वो क्या हो गया? बिल्कुल मरने पर था, है ना, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के उसकी उम्र को बढ़ा दिया। तो धर्मी भी विपत्ति में पड़ते हैं। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप धर्मी हो, अगर आप खुदा को मानते हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में विपत्तियां नहीं आएंगी। वचन ये बताता है कि धर्मी की ज़िंदगी में और ज़्यादा आएंगी, लेकिन धर्मी उन विपत्तियों से क्या हो जाएगा? निकाल लिया जाएगा, परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन जो दुष्ट हैं वो उसी विपत्ति में क्या होंगे? पड़े रह जाएंगे। जब हम एस्तर की किताब में देखते हैं, मोर्दके के लिए जो हामान था उसने क्या किया? पूरा षड्यंत्र बना दिया कि मोर्दके को क्या कर दे? फांसी पे लटका दे, सारे यहूदियों को क्या कर दे? नाश कर दे, मार डाले, है ना। और जिन जिन जगहों पे राजा खुसरू जो शासन करता था, 127 प्रांत लिखा है जिनमें हिंदुस्तान भी आता था, तो उन सब जगहों पर ये क्या कहते हैं, एक ऐलान जारी करा दिया गया, है ना, कि सभी यहूदी क्या कर दिए जाएं? मार डाले जाएं, है ना। लेकिन वो विपत्तियां किसके लिए तैयार करी गई थी? मोर्दके के लिए, यहूदी जाति के लिए। लेकिन जो हामान ने जिसने तैयार करी थी वो उन्हीं विपत्तियों में क्या हो गया? खुद ही फंस गया, खुद ही पड़ गया, है ना। कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया वहाँ पे कार्य कि हामान को ही राजा ने क्या किया? उसी फांसी के फंदे पर लटकाया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था। और मोर्दके को परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दी, है ना, उसको सम्मान दिया। लेकिन हामान जो दुष्ट था उसकी क्या करी? उसको उसी विपत्ति में परमेश्वर ने फंसा दिया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार करी थी। तो विपत्तियां धर्मी की ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं, लेकिन धर्मी को परमेश्वर ही है जो उन विपत्तियों से बाहर निकाल लाते हैं, चाहे फिर वो कैसी भी विपत्तियां हों। 9वीं आयत में लिखा है, भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। पड़ोसी को बिगाड़ना मतलब कि अपने संबंधों को अच्छे से नहीं रखना, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता? अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखो, है ना। और वचन हमें कभी भी नहीं सिखाता कि तुम्हें जो रिश्ते मिले हैं तुम उनकी कदर नहीं करो, चाहे वो कैसे भी रिश्ते। हमें उन रिश्तों की कदर करना ही वचन सिखाता है ना। माँ बाप के प्रति बच्चों को अच्छे से रहने के लिए कहता है, माँ बाप को बच्चों के साथ अच्छे से रहने के लिए कहता है। हर एक रिश्ते में परमेश्वर क्या चाहते हैं? कि हर एक जन प्यार से रहे, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया बनाई इसलिए कि सब एक साथ मिलकर प्यार से रहें, सब परमेश्वर के साथ प्यार से रहे, सब संगति कर सकें।
तो जो भक्तिहीन जन होगा वो क्या करेगा, अपने पड़ोसी से अपने ही मुंह के शब्दों से लड़ाई झगड़ा करना, है ना, कुछ कुछ गलत बातें बोलना, पड़ोसी की चुगली खाना, तो वो उन सब रिश्तों से उन सब चीज़ों से करके क्या लाता है, अपने पड़ोसी के और अपने बीच में क्या ले आता है, खटास को ले आता है, बैर को ले आता है, और अपने मुंह की बातों से ही क्या कर देता है, वो पड़ोसी को अपने मुंह की बात से ही बिगाड़ देता है। लेकिन जो धर्मी लोग हैं वो ज्ञान के द्वारा बचते हैं, यानी कि जो धर्मी लोग हैं वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ को ज्ञान के साथ, समझ के साथ, है ना। वचन में हमने पढ़ा था जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ बुराई होती है, लेकिन जो ज्ञानी है ना, वो क्या करे रखता है, अपने मुंह को बंद करे रखता है। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी है कि हम किसी की बुराई करें, चुगलियाँ करें, है ना, या किसी की नाम धराई करें, है ना। तो क्यों, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है कि हम लुतराई करें, हम गलत ये सब चीज़ों से परमेश्वर को खुशी नहीं मिलती कि हम जाएं और किसी की बुराई करें, किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलें, है ना, या हम लोगों की नाम धराई करें कि अरे उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत ही यही होती है कि जब तक वो किसी के 1-2 घरों में जाकर बैठ के इधर की उधर, उधर की इधर और पूरी न्यूज़ ना ले लें, तब तक उन्हें चैन ही नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग ना बने, है ना। फिर 10वें आयत में लिखा है, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। वही कि अगर धर्मी लोग क्या होते हैं, कल्याण को पाते हैं, तब नगर के लोग भी प्रसन्न होते हैं, यानी कि धर्मियों के ज़रिए दूसरों तक भी क्या आती हैं, आशीषें आती हैं, वो उनको भी क्या करते हैं, उठाने का काम करते हैं, तो उनको भी क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। लेकिन जब दुष्ट नाश हो जाते हैं, ऐसे भी हमारे मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो वो मरते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ही हुआ मर गया, है ना। क्यों, क्योंकि वो इतना परेशान किए रहते हैं लोगों को ना अपनी ज़िंदगी से। तो हमें ऐसा नहीं बनना है कि हमारे वजह से कोई क्या हो, इतना दुखी हो जाए कि वो हमारा जीना मरने से उनको कोई फ़र्क ना पड़े। हमें ऐसा बनना है कि हम एक आशीष का कारण बने हर एक के लिए, और हमारे रिश्तों के प्रति हम वफ़ादार रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। और हम विपत्तियों में भले ही हम जाएंगे, लेकिन हमें ये विश्वास रखना है कि हमारी विपत्तियों से निकालने के लिए केवल और केवल परमेश्वर ही सामर्थ्य है। तो हमें हर एक परिस्थिति में किस पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है। और ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आशा किन चीज़ों पर है, संसारिक चीज़ों पर है या परमेश्वर पर है। तो हमारी आशा यदि संसार पर होगी तो हमारी आशा क्या हो जाएगी, व्यर्थ ठहरेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी। लेकिन यदि हमारी आशा परमेश्वर पर है तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी हमारी आशा टूटेगी नहीं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में, और परमेश्वर अनुग्रह करें कि हम ऐसे बनते जाएं, परमेश्वर के सांचे में दिन प्रतिदिन ढलते जाएं, और परमेश्वर की महिमा हम अपनी ज़िंदगी से करने पाएँ। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और अनुग्रहित करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।